इलेक्शन लड़े, बहुत पुकारे, अल्लाह ने कामयाबी दी। सीमांचल की सरजमीन पे लाखों सलाम, अल्लाह ने उनके दिलों में मंजलिस की मोहब्बत डाल दी। आप उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं, योगी को हराएंगे हमारा मकसद है, मोदी को हराएंगे हमारा मकसद है। जितना इल्जाम लगाते लगाओ, मुझे कुछ होने वाला नहीं है। तुम जितना मुझ पे इल्जाम लगाओगे उतनी शिद्दत से मैं काम करूंगा इंशाअल्लाह। मोदी की आंख में आंख डालकर भारत की पार्लियामेंट में अगर बहादुरी के साथ, तमाम दलाइल के साथ अगर कोई बोलता है तो उसका नाम ओवैसी और इम्तियाज जलील है। नौजवानों, तुम मुस्तकबिल हो मुसलमानों के, तुम मुस्तकबिल हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर क्या रहेगा, क्या बचेगा बताओ? फिर क्या बचेगा बताओ ना? कौन लड़ेगा फिर? कौन उठेगा? कौन बातिल ताकतों से मुकाबला करेगा? कौन फिरका परस्तों के खिलाफ एक शीशा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़ा होगा जब तुम में ये बुराइयां पैदा हो जाएगी? डेमचाक में, डेपसांग में, हॉट स्प्रिंग में चीन बैठा हुआ है, उत्तराखंड में चीन भारत में ऐसा चमन में टहल के आता है, आके तोड़ के जाता है। अरुणाचल में चीन आता है, कुछ नहीं कर रहे भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री चीन के बारे में बोलने से डरते। नौजवानों, तुम मुस्तकबिल हो मुसलमानों के, तुम मुस्तकबिल हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर क्या रहेगा, क्या बचेगा बताओ? फिर क्या बचेगा बताओ ना? कौन लड़ेगा फिर? कौन उठेगा? कौन बातिल ताकतों से मुकाबला करेगा? कौन फिरका परस्तों के खिलाफ एक शीशा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़ा होगा जब तुम में ये बुराइयां पैदा हो जाएंगी? इसलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन तमाम चीजों पर आपको गौर करना। और फिर एक और अहम बात, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ, हमारे खिलाफ हर चीज में, यानी सुबह में मुर्गी अंडा नहीं दी, असदुद्दीन ओवैसी की वजह से नहीं दी, यानी हर चीज में नहीं, इनू करे, इनू करे, इनू करे, इनू करे। घर में इनको कुछ हो गया, अरे उन्होंने गए थे, असद साहब होंगे, उन्हें करे, सदर साहब करे होंगे। इलेक्शन लड़ रहे जाकर हम उत्तर प्रदेश में, या क्यों जा रहे हो? क्या जरूरत है आपको? अरे जा रहे भाई, क्यों नहीं जाना? नहीं, वहां क्यों जाते साहब? आप इतनी दूर का सफर क्यों कर रहे हैं? आप बारिश में तकरीर कर रहे, पूरा भीग गए। एक साहब मेरे को फोन करके बोले, मैं आपकी दासना की तकरीर देखा, पूरा पानी में भीग गए आप तकरीर कर रहे, लोग भी भीग रहे आपके साथ, ये क्या बात है? मैं बोला, आपको क्या तकलीफ हो रही? आप पानी में भीगे क्या? आपको पानी आया क्या? अरे नहीं, मैं देख रहा हूं ना, क्यों जा रहे आप? पानी में भीग के आप तकरीर कर रहे, वो लोग भी थाली मार रहे, नारे लगा रहे। मैं भाई साहब, वो दीवानों की टीम है, हम भी दीवाने, हम पानी में भीग के बात करते, हम पानी में भी भीगते, आग में भी कूदते, तलवारों से भी मुकाबला करते, जबान से भी करते, सबसे करते। तुम क्या करते? तुम खाली सोफे पे बैठ के, अच्छा उसके बाद सोफे से उठना है, यूट्यूब 2 मिनट का वीडियो बना देते, 2 मिनट का। हम आओ देखो ऐसा, अरे ये जमीन पे जाओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा है। क्या आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पैगाम नहीं दिया अपनी उम्मत को कि दुआ भी करो और मैदान में आओ अपनी दुआओं को आजमाने के लिए? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद नहीं हुए? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ के सफर में अपने खून में नहाना पड़ा? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने अभी सुना कि साहब बिन अबी तालिब में बायकाट हुआ, ऊंट की उजड़ी डाली गई जिस मुबारक पर, सिद्दीक अकबर को इतना मारा गया कि चेहरे पर नाक नहीं दिख रही थी सिद्दीक अकबर के। नवासे रसूल को करबला में शहादत देना पड़ा, एक नहीं अहले बैत के पूरे खानदान के लोग अपनी गर्दनों को कटा दिए। अरे तुम बोल रहे क्या कर रहे, क्यों जा रहे भाई?
کیوں خطرہ مول لے رہے آپ؟ کیا کریں گے؟ ضد ہے خطروں سے مقابلہ کرنے کی، خطرہ مول لے رہے؟ تم میری زندگی کی گارنٹی لیتے کیا؟ میں کل تک صبح تک زندہ رہوں گا، کوئی کسی گارنٹی نہیں لے سکتا۔ آج سے 2 دن پہلے ایک صاحب میرے کو بولے صبح دارالسلام کو آ رہا ہوں میں، آپ رہے؟ ہمارا بالکل آئیے۔ معلوم ہوا فجر کی نماز پڑھے، لیٹے، انتقال ہو گیا۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو اس لیے۔ اور ہمارے جو غیر مسلم دوست ہے بولتے کیا یار کیوں اتنی محنت کر رہا ہے؟ میں ان کو بولتا ہوں بھائی صاحب ہمارے پاس اونلی 1 لائف ہے، اونلی 1 لائف، ری انکارنیشن تو ہے ہی نہیں اپنے پاس۔ ایک زندگی گزارنے دو نا میرے کو، جیسا چاہتا گزارنے دو میرے کو، تم کو کیا تکلیف ہو رہی؟ مگر ان کو تکلیف ہر چیز میں۔ بہار میں الیکشن لڑے، بہت پکارے، اللہ نے کامیابی دی۔ سیمانچل کی سرزمین پہ لاکھوں سلام، اللہ نے ان کے دلوں میں مجلس کی محبت ڈال دی۔ آپ اتر پردیش پہ لڑ رہے ہیں، یوگی کو ہرائیں گے ہمارا مقصد ہے، مودی کو ہرائیں گے ہمارا مقصد ہے۔ مودی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بھارت کی پارلیمنٹ میں اگر بہادری کے ساتھ، تمام دلائل کے ساتھ اگر کوئی بولتا ہے تو اس کا نام اویسی اور امتیاز جلیل ہے۔ اب یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، انہوں خالی یوٹیوب 2 منٹ کا، خالی 2 منٹ کا، خالی یہ نہ تو فون کرتے، فون یہ پورے ایسے باکڑے پہلوان، یا فون یا یوٹیوب۔ ارے آؤ میدان میں آؤ۔ ہاں مجھے یہ فخر ہے کہ میرے سرزمین دکن سے میرا تعلق ہے، بالکل فخر ہے۔ ہم یہاں سے نکل کر اتر پردیش جا رہے، بہار جا رہے، مہاراشٹر جا رہے، جھارکھنڈ جا رہے، تمل ناڈو کو جا رہے، کیوں جا رہے؟ کس لیے جا رہے؟ ایک طرف ہے، ایک تکلیف ہے کہ ناانصافی ہو رہی ہے، انصاف ہونا چاہیے۔ اور الزامات ہم پہ لگاتے، میرے کوئی فکر نہیں، الزام لگاؤ، جتنا الزام لگاتے لگاؤ، مجھے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تم جتنا مجھ پہ الزام لگاؤ گے اتنی شدت سے میں کام کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ جتنا تم میرے خلاف بولو گے میں اور طاقت سے کام کروں گا۔ تم جتنا پکارتے پکارو، میرے حوصلے میں، میرے عزم میں کمی آنے والی نہیں ہے۔ تم نہیں جانتے اسد الدین اویسی کو، میں سلطان صلاح الدین اویسی کا بیٹا ہوں۔ تم جتنا بولتے بول لو۔ یہ دارالسلام مجلس کو کیا ایسے ملا؟ مجلس کو ایسے ملا دارالسلام؟ پوچھو پاشا قادری سے، جب دارالسلام کے لیے عبدالواحد اویسی کو 11 سال مقدمہ لڑنا پڑا، مقدمہ جیتے تو سالار اندر آئے دارالسلام کے، گھس کے نکال کر سامان پھینکا۔ یہ عمارت انجینئرنگ کالج کی، یہ تمام عمارتیں گھر میں بیٹھنے سے بنی، کیسے بنی بتاؤ؟ جدوجہد کرنا پڑا، محنت کرنا پڑا۔ یہ عمارتیں یاد رکھو مسلمانوں، یہ تمہارے بزرگوں کے آنسوؤں کی نشانی ہے، ان کے خوابوں کی تعبیر ہے، تمہارے اتحاد کی نشانی ہے۔ اللہ اگر اس عمارتوں کے ایک عید کو زبان دے گا تو پکار پکار کر بھارت کے مسلمانوں سے کہیں گے کہ دیکھو ہم نے اس جماعت کے لیے اپنا خون پسینہ بہایا، ہم نے سیاسی طاقت کو بنایا اتحاد کے اوپر، اب تم کو کرنا، اب ہم کو، اب آخر میں لگائیں گے نعرہ، اب ہم کو وہ کام کرنا ہے۔ کل میں بھی مروں گا، ہم سب مریں گے، زمین کی غذا بنیں گے، حشر کا میدان ہوگا، سالار رہیں گے، ہمارے غلام غوث خان معتمد ماما رہیں گے، عبدالواحد اویسی رحمت اللہ علیہ، حبیب محمد خان ڈلازی، شیخ محمد اختار اسماعیل زبی، رحمت حسین زیدی، خواجہ ابو سعید، سید سجاد۔ کیسا الدین اویسی شرمندہ ہو جائے گا اس دن؟ نہیں، مجھ سے جو ہوگا میں کروں گا۔ جیت ہار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کم سے کم مرنے سے پہلے تشنگی تو نہیں رہی کہ ارے میں کچھ کرنا تھا، جانا تھا۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، دلوں کا حال اللہ جاننے والا ہے۔ اور یہ ہمارے پہ جو تنقید کرتے ہیں، کسی شاعر نے اچھا کہا، لکھ کر لایا ذرا،
यही तो इम्तिहान है तनवीर, यही तो इम्तिहान है तनवीर, किसने किसको खुश करना है। यही तो इम्तिहान है तनवीर, किसको किसको खुश करना है। लेकिन हशर को होगा मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। हशर को होगा मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। और हम सूए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ, हम सूए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ। और काफिला होगा रवा काफिले सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। ऐ मजर हम भी सुनेंगे कोई नाते रंगीन, गर मुलाकात होगी शायर दरबार के साथ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने हिम्मत और हौसलों को बुलंद रखो। ये जो मजलिस के खिलाफ दिल्ली से लेकर हैदराबाद, हैदराबाद से लेकर यूपी, यूपी से लेकर बिहार, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इनको एक ही मर्द नजर आता है, उसका नाम असदुद्दीन अवैसी। किसी के बारे में कुछ नहीं बोलते, किसी के बारे में ये आदमी नहीं आना, ये क्यों आ रहा भाई हैदराबाद से, ये क्यों आ रहा, क्या जरूरत है आपको। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह जानता है सरकार का जलसा है। मैं अपनी अना की तस्कीन के लिए या मेरे तमाम जमात के जिम्मेदारान अपनी अना या अपनी मकबूलियत के लिए नहीं जा रहे, हम नाइंसाफी का खत्म करने के लिए, मुसलमानों को उनका हक दिलाने के लिए, मुसलमानों के उनकी वोट की अहमियत को पैदा करने के लिए, मुसलमानों के मसाइल के लिए, मुसलमानों के जुल्म के खात्मे के लिए, नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल के लिए, अपनी बच्चियों के तहफ्फुज के लिए जा रहे हैं। और जमहूरियत को मजबूत करना हमारा काम है। मगर मंजलिस पर तनकीद करना, मंजलिस पर उंगलियां उठाते रहो, जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भारत के कोने कोने में जाएगी। और फिर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम हमारे वजीर आजम को ही बोलना चाहेंगे, वजीर आजम को ही बोलना चाहेंगे। वजीर आजम जो है दो चीजों पर जबानी नहीं खोलते, बाकी सब पे बोलते हैं उन्होंने। एक है पेट्रोल 100 रुपये हो गया, डीजल 70 रुपये। मैं होना बोल के बोल रहा हूं, ये सुनना ना। अब आप बताओ, बैठिए बैठिए, अभी खत्म नहीं हुआ, बैठिए। भारत के वजीर आजम, भारत के वजीर आजम पेट्रोल पे कुछ बोलते ही नहीं, डीजल पे कुछ बोलते ही नहीं। कीमतें आसमान को छू रही हैं, भारत के वजीर आजम कुछ नहीं बोलते। सेंचुरी हो गई पेट्रोल डीजल की, मगर प्रधानमंत्री बोल रहे मित्रों फिक्र मत करो। और चीन हमारे मुल्क में घुस के बैठ गया। जब पुलवामा पाकिस्तान ने किया तो मोदी ने कहा था घर में घुस के मारेंगे, हमने कहा मारो घुस के। मगर अब चीन हमारे घर में घुस के बैठा है, कुछ ही नहीं कर रहा। डेमचाक में, डेपसांग में, हॉट स्प्रिंग में चीन बैठा हुआ है। उत्तराखंड में चीन भारत में जैसा चमन में टहल के आता है, आके तोड़ के जाता है। अरुणाचल में चीन आता है, कुछ नहीं कर रहे भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री चीन के बारे में बोलने से डरते।